जिस मुल्क को आज हम ईरान के नाम से जानते हैं वो एक लंबे अरसे तक काचार खानदान की सल्तनत था। 1908 में मुल्क में तेल निकल आया तो दुनिया की बड़ी ताकतों के मफादात ईरान से जुड़ गए। 1925 में ताकतों के पावर गेम्स के नतीजे में ईरान में इक़्तिदार मिला पहलवी खानदान को। पहलवी खानदान का हुकूमत करने का खास अंदाज था, एक कड़ी सेंसरशिप और प्रोपेगेंडे के साथ कौम परस्ती, सेक्युलरिज्म और एंटी कम्युनिज्म पर जोर। उनके दौर में मजहब को बहुत दबाया गया, कई समाजी और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की गई, बल्कि फौज और इंतजामी शोबों में भी ऐसा ही किया गया। मुल्क को जदीद बनाने के लिए पहलवी खानदान ने सहारा लिया जबर का, जुल्म का। रज़ा शाह ये समझ रहे थे कि जब पड़ोसी मुल्क में मुस्तफा कमाल अतातुर्क कैसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। रज़ा शाह उनकी तरह मुल्क को जमहूरिया भी बनाना चाहते थे, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि बर्तानिया उसके खिलाफ था, क्योंकि जमहूरियत आ जाती तो तेल कैसे लूटा जाता। लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बर्तानिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होती, इसलिए उसने बादशाहत को खुला सपोर्ट किया। और जब शाह ईरान ने फैसले करना शुरू किए तो मुल्क में बड़ी हलचल पैदा हुई, खासतौर पर मजहबी हलकों में। ईरान के हालात तो खराब हो ही रहे थे, दुनिया भी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बुरे हाल में थी, लेकिन तेल जैसी दौलत नहीं छोड़ी जा सकती थी। इसलिए 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही रूस और बर्तानिया ईरान में घुस आए। रज़ा शाह को हुकूमत से निकाल दिया गया क्योंकि वो बर्तानिया के मफादात के खिलाफ जा रहे थे और उनके नौजवान बेटे मोहम्मद रज़ा को नया बादशाह बना दिया गया, ऐसा बादशाह जो बर्तानिया के इशारों पर चलता। 1951 में ईरान के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया। ये एक हरकत दुनिया को हिलाने के लिए काफी थी। बर्तानिया और दूसरी आलमी ताकत ईरानी तेल से अरबों डॉलर कमाती थी, वो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने शाह पर दबाव डाला और मुसद्दिक की हुकूमत का खात्मा कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुसद्दिक बहुत पॉपुलर थे, इतने कि शाह को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। अब मुसद्दिक को रोकने वाला कौन होता। 1953 में तो मुल्क में ये हालात हो गए कि शाह को जिलापतन होना पड़ा। अब मगरबी दुनिया के मफादात और अंधा मुनाफा खतरे में था। तब अमेरिकी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने रिटायर्ड ईरानी जर्नलों की मदद से बगावत की। मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, फौज ने इख्तियार पर कब्जा कर लिया और रज़ा शाह को वापस बुलाकर हुकूमत उन्हें दे दी गई। इतनी बड़ी फेवर मिलने के बाद शाह ने वही करना था जो मगरिब कहता। उन्होंने मुल्क को मगरिब ज़दा करना शुरू कर दिया। 1961 में इनकलाब सफेद के नाम से रिफॉर्म्स की, जिनके पीछे भी अमेरिका ही था। अब ईरान दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ जिद्दत पसंद ताकतें जिनके ख्याल में इस्लाहात अभी नाकाफी हैं, उन्हें और आगे बढ़ना है, और दूसरी तरफ मजहबी हल्का जिनके ख्याल में शाह ईरानी तहजीब और मुस्लिम शिनाख्त का कत्ल कर रहे हैं। ये सब एक तरफ। हुकूमत ने जो खुफिया पुलिस सावाग बनाई थी उसकी वजह से हर तबका शाह से नफरत करने लगा। इस खुफिया पुलिस ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन ये जरूर किया कि ईरान के लिबरल और मजहबी हल्कों को हमने सामने खड़ा कर दिया। तब जिन उलमाए दीन को हुकूमत से सबसे ज्यादा इख्तिलाफ था उनमें इमाम खुमैनी सबसे नुमाया थे। पूरा मजहबी हल्का उनके साए तले जमा हो रहा था और मुल्क इनकलाब की राह पर